यही चलेगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, फर्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा देखेंगे? पहला देखेंगे कालीबंगा। ठीक है, एक बार यही अपन समझेंगे पहले कालीबंगा। सेकंड कौन सी है? सेकंड देखेंगे बैराट। ठीक है, थर्ड देखेंगे, थर्ड कौन सी है? गणेश्वर, आहड़ और बालाथल। ठीक है, एक चीज समझना, कालीबंगा जो है का से कालीबंगा और का से कांस्य। ठीक है, का कौन से युग की है? कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन क्या होता है? कांस्य युगीन क्या होता है? क्या होता है कांस्य युगीन? मतलब उस समय उस समय हम लोग, या कालीबंगा में जो सभ्यता थी, कालीबंगा के सभ्यता के लोग कौन सी धातु को जान चुके थे? कांस्य को जान चुके थे। कांस्य क्या होता है जानते हो? जैसे ब्रोंज होता है ना, ब्रोंज, इसको इंग्लिश में ब्रोंज कहा जाता है, ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। अब ये ब्रोंज क्या होता है? इसमें कॉपर और टिन मिलाया जाता है। टिन होता है ना, टिन और कॉपर होता है इसमें, इन दोनों को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है ना, एलॉय, जो क्या बनता है? ब्रोंज बनता है। तो इस युग में ब्रोंज को जानते थे। ठीक है, मतलब कांस्य को जानते थे। ठीक है। बैराट, बैराट, ब से बे, इस यही लिखेंगे, ब से बैराट और ल से लोहा, बैराट बेल। ठीक है, यानी बेल का मतलब क्या हो गया? कौन से? ल। यहां अपन ने का से कालीबंगा कांस्य, बैराट और ल से लोह युगीन। ठीक है, यानी कि कौन सा युग था ये? लोह युगीन था। यानी हम क्या जान गए थे इस समय पे? लोहे को जान गए थे। ठीक है, बाकी तीनों किस में आती हैं? ताम्रयुगीन है। ठीक है, ताम्रयुगीन है। ठीक है, बाकी सब कौन सी हैं? ताम्रयुगीन है। यानी हम कौन से मेटल को जान चुके थे? कॉपर को जान चुके थे, तांबे को जान चुके थे। ठीक है। अब एक चीज और समझना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीन सभ्यता कौन सी है? सबसे नवीन कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? बालाथल क्यों रहेगी? सबसे नई? हाँ, मैंने क्या बताया आपको? ब्रॉन्ज कब बनता है? जब इसमें तांबा मिलता है। तो इसका मतलब तांबा पहले आ चुका है, तब जाकर तो उसके बाद ब्रॉन्ज बना ना। ठीक है, तो ये और ये तो पुरानी हो गई दोनों। सबसे नई कौन सी है? लोह युगीन। सबसे पहले पाषाण, पाषाण, पाषाण युगीन, यानी जब पत्थरों को जाना जाता था, पत्थरों को जाना जाता था, पत्थरों से ही सब कुछ बनता था। ठीक है, और इसके बाद में हम ताम्र, फिर कौन सा उठा सकते हैं? कांस्य, और फिर अभी लोह। लोहा बाद में आया बिल्कुल। ठीक है ना, समझ गए? पहला डालेंगे कालीबंगा। ये लिखा था क्या? ये अभी अभी लिखेंगे, तब लिख ही लेना उसमें ना। पहले डालो कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता।
ठीक है, कालीबंगन सिविलाइजेशन। कालीबंगन सिविलाइजेशन, देखो कालीबंगा मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कहाँ का शब्द है कहाँ का शब्द है, पंजाबी शब्द है। कहाँ का शब्द है, पंजाबी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। ठीक है, कहाँ मिली है, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ मिली है, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, सिविलाइजेशंस, सभ्यता कहाँ पनपती थी, किसके किनारे पनपती थी, हमेशा नदियों के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी, घग्गर नदी यानी, एक मिनट, सरस्वती नदी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सरस्वती नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पहले इसको समझ लेना, बाद में लिखेंगे। सरस्वती नदी भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा सरस्वती नदी कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में है। और ये नदी लुप्त नदी है। कौन सी नदी है, लुप्त नदी, या हम इसको कहें राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी, अंतः प्रवाहित नदी, यानी ये जमीन के अंदर बहती है, जमीन के बाहर नहीं आती है। ठीक है, अंतः प्रवाहित नदी है। इसके बाद में क्या मिला है कालीबंगा सभ्यता से, क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। ठीक है, मुख्यतः मुख्यतः क्या मिला है, जुते हुए खेतों के प्रमाण है, जुते हुए खेतों के प्रमाण, यानी कि यहां पर खेत मिले हैं हमें। ठीक है, खेत के अलावा बर्तन मिले हैं। बर्तन के अलावा जोड़ीदार समाधियां, जोड़ीदार समाधियां, समाधियां जानते हो क्या होती है, जोड़ीदार समाधियां मिली है, मतलब एक समाधि के साथ दूसरी समाधि। ठीक है, दोनों एक साथ समाधि, वो हो सकता है पति पत्नी की हो सकता है भाई बहन की हो, भाई भाई की हो, किसी की भी हो, लेकिन हमें जोड़ीदार समाधियां मिली है यहाँ पर। ठीक है, एक और क्या मिले, फायर अल्टार्स मिले, फायर अल्टार्स यानी अग्निवेदियां, अग्निवेदियां। वेदियां जानते हो क्या होती हैं, कुंड होते हैं ना, कुंड होते हैं ना, जो अपन जैसे विवाह वगैरह होता है, हवन वगैरह होता है घर पे, तो टेंट की गुंड वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं कुंड आता है ना, कुंड आता है ना, टीन का बना हुआ। ऐसी यहाँ पर फायर अल्टास यानी अग्नि की वेदियां मिली है, मतलब वो लोग क्या करते थे, यज्ञ हवन भी किया करते थे। ठीक है, कितनी मिली है ये भी साथ ही लिख लेना, कितनी मिली है, 7 अग्नि वेदियां मिली है। ठीक है, इसके अलावा इसकी खोज किसने की है, खोज या खोजकर्ता कौन रहे हैं, खोजकर्ता रहे हैं इसके अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, इसको उत्खनन करता कौन रहे हैं, इसके उत्खनन करता कौन रहे हैं, किसने खुदाया इसको। अच्छा, अमलानंद घोष ने इसकी खोज कब करी है, 1951 से 52 में की है। ठीक है, उत्खनन करता यानी इसकी खुदाई कब हुई है। ठीक है, खुदाई कब हुई है और किसने की है, बीबी लाल ने की है, बीबी लाल, और एक है बीके थापर। ठीक है, इन्होंने की है इसकी खुदाई कब की है,
1961 से 69 तक की है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं पूरा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। कालीबंगा इसमें फर्स्ट टॉपिक है। कालीबंगा जो है कौन सी सिविलाइजेशन है? कांस्य युगीन है। कौन सी है? कांस्य युगीन है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है। पंजाबी शब्द से उठाया गया है कालीबंगा। कालीबंगा कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला पंजाब से लगा हुआ है। हनुमानगढ़ जिला पंजाब से लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, पंजाबी भाषा पंजाब से गंगानगर और हनुमानगढ़ में लगभग पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो वहां की जो पंजाबी भाषा है उससे शब्द उठाया गया है। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां या काली चूड़ियों का स्थान। ठीक है, कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी लुप्त हो चुकी है, इसको अंतः प्रवाहित नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को महाभारत काल में सरस्वती नदी भी कहा जाता था और राजस्थान की एकमात्र अंतः प्रवाहित नदी है। रेगिस्तान में बहती है, रेत के नीचे बहती है। बर्तन क्या क्या मिला है? क्या क्या मिला है? बर्तन मिले हैं, प्लग्ड फार्म्स मिले हैं यानी जुटे हुए खेत मिले हैं। इसके अलावा जोड़ीदार समाधियां मिली हैं और एक बैलगाड़ी 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 मिली है जो क्या थी? एक खिलौना थी। ठीक है, बैलगाड़ी मिली है। फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स होते हैं अग्नि वेदियां। कुंड मिले हैं, मतलब अग्नि कुंड भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? अग्नि कुंड भी कह सकते हैं। ठीक है, कितनी मिली है? 7 मिली हैं। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष हैं। कब खोज की है? 1951 से 52 में की है। उत्खनन करता कौन है? बीबी लाल हैं और बीके थापर हैं। ठीक है, कब की है खोज? 61 से 69 तक की है। लिखो इसको। ऊपर के उतार लीजिए।
अगर ये बर्तन ना, बर्तन लिखा है ना जैसे अपन ने, अगर इसकी जगह मृद भांड आता है, मृद भांड, ठीक है ना, तो एक ही बात है, समझ गए ना। मृद भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। क्लियर, ठीक है ना। मकान में ईंटों का प्रयोग हुआ है, मतलब ईंटें भी मिली है यहाँ पर, ठीक है। नगरीय व्यवस्था है, पक्की ईंटों की नालियां मिली है यहाँ पर। ये लिख लो, फिर और लिखाएंगे बीच में, बहुत है। क्या, बीबीलाल उत्खनन करता, बीबीलाल बीके थापर। एक मिनट, एक मिनट, उत्खनन करता, क्या बोलेंगे, उत्खनन करता, उत्खनन करता। क्या बोल रहा था? बीबीलाल, ब्रिजवासी लाल, ब्रिजवासी, ब्रिजवासी लाल, ठीक है। बालकृष्ण, बालकृष्ण, बालकृष्ण थापर, बीबीलाल बीके थापर, ठीक है। ये ठीक है ना, ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, वैसे यही आता है शॉर्ट में, बीबीलाल और बीके थापर, ठीक है ना। कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज, कपल ग्रेव्स, बुलॉक, बैलगाड़ियां, समाधियां, जुते हुए खेत, प्लग्ड, PLOUGED, प्लग फार्म्स, ठीक है। देखो एक और नाम आता है LP टेस्सिटोरी, LP टेस्सिटोरी, ये CET में पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। LP टेस्सिटोरी ये कौन थे? इन्होंने सर्वप्रथम पता लगाया था इसका, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पता लगाने वाले LP टेस्सिटोरी। उनके बाद किसने लगाया? उनके बाद किसने लगाया? पियाजी ने, यानी अमलानंद घोष ने, ठीक है। और
उत्खनन, हाँ हाँ नीचे लिखते चले जाओ, अभी और आएंगे, अभी और चीजें लिखनी है। एलपी टेसिटोरी लिख लो, इनके आगे लिख लेना सर्वप्रथम पता लगाया और स्टार लगा लेना, ठीक है। एलपी टेसिटोरी। एक पूछा जाता है कौन सी लिपि पाई गई है, यहां पर जो हमें लिपि मिली है ना जिससे हमें पता चला है, वो कौन सी लिपि है? सैंधव लिपि है। सैंधव लिपि हुआ करती थी उस समय, ठीक है। सैंधव लिपि के साक्ष्य हैं। ये हमारे इंडियन है ना, इन्होंने खोज की है 51 52 में। जैसे मोहनजोदारो है ना, जैसे मोहनजोदारो की बताता हूँ आपको कि मोहनजोदारो इसमें क्या हुआ था, ये पाकिस्तान में पाई गई थी। पूरी जो हड़प्पा है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पाकिस्तान में पाई गई थी। कब पाई गई थी? जब वहां पर अंग्रेज ना ट्रेन की पटरी बना रहे थे, ट्रेन की पटरी के लिए रास्ता बना रहे थे, मतलब ट्रेन की पटरी डाल रहे थे, एक ट्रैक बना रहे थे। उस समय खुदाई चल रही थी वहां पर, क्योंकि खुदाई करके उसके नीचे भारी करके फिर पटरी लगाई जाती है। खुदाई कर रहे थे, अब वहां पर ईंटें मिली, वहां के जो काम करने वाले थे ना वर्कर्स, उनको ईंटें मिलती हैं, वो ईंटों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे काम करना शुरू कर देते हैं उन ईंटों का। बाद में पता चलता है कि ईंटें कहाँ से मिली है वो, तो उसको काम को रोक दिया जाता है, फिर वहां पर खुदाई होती है, तब जाकर हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है पूरी। ऐसे ही एलपी टेसिटोरी थे, ये अंग्रेजी ब्रिटिशर थे, है ना। इन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता है हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता है, लेकिन उस टाइम पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। उसके बाद 1951-52 में किसने खोज की है दोबारा से? किसने खोज की है दोबारा से? अमलानंद घोष ने खोज की है, और 61 में उस पर वापस से खुदाई का कार्य शुरू हुआ है, जो किसने करवाया है? किसने करवाया है? बेबीलाल और बीके थापर ने करवाया है, ठीक है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की